नमस्कार, प्रणाम, आदाब, जय भीम। मैं संजीव प्रसाद बौद्ध और आप देखना शुरू कर चुके हैं आमना सामना विद संजीव। आज साथियों मैं हूँ घोसी से नज़दीक एक गांव है कटाई चवर, और कटाई चवर का बहुत ही एक प्यारा सा विद्यालय है। और विद्यालय पे यहाँ पे देखिए बहुत ही प्यारी सी स्टैचू लगी हुई है बाबा साहब की, और यहाँ पे काफ़ी सारे लोग इकट्ठा हुए हैं बाबा साहब की जयंती मनाने के लिए। बहुत यहाँ पे शोर शराबा हो रहा था लगातार, तो थोड़ा सा समय लिया गया है। तो एक चीज़ यहाँ पे हमें सुनने को मिला था कि नारा लगाया जा रहा था कि बाबा तेरा मिशन अधूरा, हम सब मिलकर करेंगे पूरा। तो क्या सर आप बताना चाहेंगे कि बाबा साहब का मिशन क्या है? सर आप सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इस देहात में पिछड़े क्षेत्र में आकर के आपने इस प्रश्न को उठाया, समाज के बीच आकर के इस अवसर पे जो है मिशन जो अधूरा है, वो इस प्रश्न के पहले मैं थोड़ा सा उसकी भूमिका में जाना चाहूँगा कि जो हमारा देश सैकड़ों वर्ष गुलामी के बाद आज़ाद हुआ था, और गुलामी के बाद जो है जब हमारा संविधान बनाने का समय आया तो गुलामी के कारण जो है हमारे देश के लोगों के पास इतनी क्षमता नहीं थी कि वो एक देश के लिए एक जो है ऐसा अनूठा संविधान बना सके। लेकिन वह अद्भुत अकल्पनीय ऐसे हमारे बाबा साहब थे जिनके पास ऐसी क्षमता थी, जिन्होंने ऐसा नक्शा, ऐसा डिज़ाइन बनाया कि जो दुनिया में सबसे अद्भुत है हमारा संविधान जो है। लेकिन उस संविधान जो उन्होंने बनाया था वो अद्भुत तो था, लेकिन जो है हमारा आज की जो परिस्थितियों में जो है भी वह संविधान गलत नहीं है। लेकिन जो है संविधान का जो मिशन है, उसके जो पालन करने वाले लोग हैं, जो हमारी नई पीढ़ी है उससे जो भटक रही है, उस पर जो है हमें काम करने की ज़रूरत है। संविधान गलत नहीं है, संविधान जो बना था वो आने वाले कई दशकों तक, कई पीढ़ियों तक वह संविधान जो है बिना परिवर्तन के चल सकता है। लेकिन जो है उसके लिए अमल लाने के लिए हमारी जो नई पीढ़ी, जो छोटी पीढ़ी आगे बढ़ रही है, उस पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। एक बात और हम जोड़ना चाहेंगे कि जो है आज जो हमारी ये कमेटी इस कार्यक्रम को करती है, हर साल करती है, ये कमेटी एक बार एक कार्यक्रम करने के बाद जो है भूल ना जाए, जो है केवल 14 अप्रैल को ही ना याद करे। 14 अप्रैल से फिर जब अगला 14 अप्रैल आए, उस बीच में जो है जो एक साल का गैप होता है, उस गैप पर ध्यान दे, आज कार्य योजना बनाए कि इस 14 अप्रैल के बाद हम इस मिशन को जो है अगले 14 अप्रैल को जब जाएं तो हमारे जो समाज में, हमारे पड़ोस में, हमारे मोहल्ले में, हमारे अगल बगल जो भी हैं, जो हमारे सगे संबंधी या जानने वाले लोग हैं, उस लेवल को उठाने के लिए, शिक्षा के स्तर को उठाने के लिए कितने बच्चे मिडिल के छोड़ रहे हैं, कितने बच्चे हाई स्कूल के बाद छोड़ रहे हैं, कितने बच्चे ग्रेजुएशन के बाद कहाँ जा रहे हैं, इस पर एक जो है कमेटी अगर बनी हुई है तो रजिस्ट्रेशन करा के इस पर काम करें कि आने वाले हर 14 अप्रैल को अपना बताए कि हमने एक वर्ष के अंदर जो है शिक्षा के स्तर को, अपने समाज के लोगों को, चाहे हर समाज के लोगों को जो है शिक्षा के स्तर से जो छूट रहे थे उनको ऊपर उठाने का काम किया। साथ ही एक चीज़ और की जो है ये कमेटी ऐसे लोग भी, अगर समाज के बच्चे हैं जो शायद जो है आर्थिक स्थिति के कारण जो है ऊपर नहीं जा पा रहे हो, जो है ऐसे लोगों के लिए भी समाज के लोगों का सहयोग लेकर के, अगर क्षमता है बच्चे में, अगर बच्चा के अंदर क्षमता छोटे पर दिखाई दे देता है, अगर क्षमता उसके अंदर है, तो फिर जो है समाज के लोगों का सहयोग ले करके उस बच्चे को गोद लेकर के जो है शिक्षा दे करके बाबा साहब के संविधान के अनुसार जो है उसे जीवन में आगे ले जाना और देश के आगे ले जाने में उसकी भूमिका तय करे। जो है इसी के साथ जो है आपको बहुत धन्यवाद देते हुए, बाबा साहब को नमन करते हुए, जय भीम, जय भारत। चलिए, बहुत अच्छी चीज़ थी सर ने बताया कि, और साथ ही साथ उन्होंने आह्वान किया सर, एक ब्लेम किया सर ने कि एक जयंती से लेकर के दूसरे जयंती के बीच का जो सफ़र होता है उसमें जो है कि काफ़ी सारी चीज़ें छूट जाती हैं, जब जयंती आती है तो याद आता है। तो क्या कहना चाहेंगे इस के हाँ, मेरे गुरुजी हैं, इन्होंने जो कहा है वह बिल्कुल सही है। हम समझ नहीं पाते, हम टाइम नहीं दे पाते हैं। देखिए बाबा साहब ने हमारे लिए, हमारे समाज के लिए और सभी वर्गों के लिए भारत में काम किया है, न कि इनको पूरे विश्व में जाना जाता है। हाँ, हम लोग मुझसे गलतियां हो जाती है कभी कभी, हम समय जो एक साल का होता है उसे भूल जाते हैं। बाबा साहब का मिशन क्या है, हमें क्या पढ़ना है, क्या पढ़ाना है, कैसे कार्य करना है, कैसे लोगों को आगे लेके जाना है, यह दबे कुचलों के लिए, वंचितों के लिए बहुत त्याग किए हैं बाबा साहब। मैं इनसे बहुत प्रभावित हूँ, और दलित, वंचित और समान वर्ग के भी जितने भी पिछड़े लोग हैं, सभी लोग बहुत प्रभावित हैं। उन्होंने जो अपना मिशन चलाया था वह अभी भी अधूरा है, क्योंकि उन्होंने संविधान तो लिखा, लेकिन उसको जो स्टार्ट करने वाले, जो चलाने वाले हैं, वो सुचारू रूप से नहीं चल पा रहा है। कहीं ना कहीं कमियां आ जा रही, क्योंकि हम लोगों के बीच के लोग वहाँ पे तो जा रहे हैं, लेकिन किसी बड़े लोगों
मैं उन लोगों का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, उनके कठपुतली बन जाते हैं। वो अपने मिशन से अधूरा हो जाते हैं कि नहीं मुझे जो आरक्षण मिला है बाबा साहब की देन है, ओबीसी बैकवर्ड, अब तो जनरल को भी 10% मिल गया है, लेकिन उनके लिए क्या करना है? बार बार इस पर उंगली उठाई जाती है कि नहीं बाबा साहब ने गलत किया है कि आरक्षण दिया है, क्योंकि हम लोग भी काफ़ी कई सौ दशकों से पीछे थे, तो उन्होंने दिया कि नहीं आप हम आगे चल के इस पे काम कर सकते हैं। तो मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने अपना पूरा बलिदान दिया, अपने सभी बच्चों को खो दिया हमारे समाज के लिए। तो हम लोगों का कर्तव्य होता है कि उसको हम आगे लेके जाएं और हमारा कोशिश भरपूर रहेगा। चलिए एक चीज़ था सर ये कि लगातार बात हो रही है संविधान को पूर्ण रूप से लागू न करने की बात हो रही है। मैं अगर कह रहा हूं कि संविधान, भारतीय संविधान का हम कितना पालन कर रहे हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? जो पब्लिक है, भारत देश के जो नागरिक हैं, अब क्या उनका कर्तव्य नहीं बनता है कि संविधान जो जितना पारित हुआ है, लागू हुआ है, उसका पूर्ण रूप से पालन करें? सबसे पहले तो हमें संविधान को पढ़ना चाहिए जी। हमारे समाज के दबे कुचले लोग जो है शिक्षा से वंचित हो रहे हैं। शिक्षा के प्रति जो है इनकी सोच जो है बिल्कुल नकारात्मक है। इसके लिए जो हमें शिक्षित बनने की ज़रूरत है। जब हम शिक्षित बनेंगे और संविधान पढ़ेंगे तब जो है हम उस पर जो है काम कर सकते हैं। बाबा साहब का जो मूल मंत्र था कि जो है शिक्षित बनिए, संगठित रहिए, संघर्ष करिए। तो हमारे समाज के लोग जो है पहले शिक्षित नहीं बन रहे हैं, पहले ही संघर्ष करना शुरू कर दे रहे हैं आपस में। इसी वजह से जो है बाबा साहब के जो है जो मिशन है, जो उनका उद्देश्य है, उससे जो है लोग जो है हमारा समाज जो है भटक रहा है। अगर जो है हम लोग जो है अभी भी सचेत नहीं हुए, ठीक ना, तो समस्याएं जो है यह बनी की ही बनी रहेंगी। मात्र जो है 14 अप्रैल मनाने से जो है हमारे जो है समस्याओं का हल नहीं होने वाला है। अगर हमारे समस्याओं का हल करना है तो सबसे पहले जो है संविधान पढ़ना होगा, अपने समाज के लोगों को जो है शिक्षा की तरफ आगे लेके जाना होगा। अगर हम शिक्षित नहीं हुए तो हम जो 14 अप्रैल लाख मनाएं, इससे जो है हमारी जो है समाज का भला नहीं होने वाला है। ठीक ना, धन्यवाद। तो सर ने कहा कि हमें शिक्षा को पूर्ण रूप से मजबूत करने की ज़रूरत है। तो हम लोग थे कटाई चवर में और सर और एक सर हैं हमारे साथ में। सर लगातार बातें हो रही हैं कि शिक्षा हमारा लेवल जो है वो गिर रहा है, कमज़ोर हो रहा है। तो क्या कुछ ऐसे रास्ते आप बता सकते हैं हमारे समाज को जिससे शिक्षा का स्तर को ऊपर लेके जाया जा सके? बस यही है कि बाबा साहब ने जो हम लोगों को दिए हैं संविधान में शिक्षित बनने के लिए हर अधिकार दिए हैं, उसके तहत हम लोग पढ़ें। संविधान में क्या है हमारे लिए, उसको पढ़कर हम आगे जा सकते हैं। यहाँ तो सर बात हो रही है कि बाबा साहब सिर्फ जयंती से जयंती तक याद आ रहे हैं, बीच में भूल जा रहे हैं। आप पढ़ने की बात कर रहे हैं, कैसे संभव होगा? बीच में उनको उनको हमेशा चलना चाहिए, हमेशा याद हमेशा याद रखना चाहिए, न कि 14 से 14 के। उसके बीच में क्या कमियाँ हैं, हमको शिक्षित बनना है, किस क्षेत्र में जाना है, पहले हम उसको पढ़ें जी, तभी हम शिक्षित बनेंगे। उसके बाद तो संघर्ष करेंगे। जब शिक्षित नहीं बनेंगे तो संघर्ष कहाँ से करेंगे? मेन तो उनको पढ़ना है, समाज में क्या ऊंच नीच है, क्या ये सब भेदभाव को हटा के हमें कैसे आगे बढ़ना है, उसके लिए क्या पढ़ाई करना है, कैसी दिशा में हम आगे जा सकते हैं। किसी भी क्षेत्र में जाएं, इनका उद्देश्य शिक्षित बनो, तो किसी भी क्षेत्र में हम शिक्षा ले सकते हैं आगे जाने के लिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यहाँ तक क्या लगा, क्या थी आपकी राय? जो हमारे वक्तव्य थे उनको सुन करके आप कमेंट करें, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और आमना सामना पे अपना प्यार दुलार बनाए रखें। नमो बुद्धाय, जय हिंद।